अगर तो आप डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या किसी भी तरीके से आप एआई मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं जिस तरह के क्लॉड है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, इस तरह के और बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो हम डेली आजकल जो है हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, स्पेशली दोस्त जो कि टेक्निकल जॉब्स से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर जैसे क्लॉड है, जेमिनी है, क्योंकि इनका जो फ्री मॉडल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और डेफ़िनेटली इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो इसलिए ये कंपनियाँ अपने प्लान्स बेच के आगे जो है वो अर्निंग कर रही होती हैं। अब मसला उन लोगों के लिए आता है जिन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इस तरह के पेड जो प्लान्स हैं वो ख़रीदें। तो उनके लिए ओपन एआई और ओपन सोर्स एआई के मॉडल्स हैं वो एक तरह से अल्टरनेटिव हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ये जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं मींस के ये फ्री मॉडल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अब ये काम किस तरह करते हैं और ये फ्री क्यों हैं, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब इसमें ये है कि जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो आपके लैपटॉप के रिसोर्सेज या आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो नहीं होती। वो आपको एक पूरा मॉडल दे देते हैं जो कि आपने डाउनलोड करना है अपने लोकल कंप्यूटर पे, लोकल लैपटॉप पे, और जब आप उसको रन करेंगे तो वो ऑफ़लाइन रन होगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें आपके कंप्यूटर की रैम और जो प्रोसेसर है वो लोकल रिसोर्सेज के तौर पर यूज़ होंगे और उसकी कोई भी जो प्रोसेसिंग है वो किसी भी सर्वर के थ्रू नहीं होगी। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस इस तरह से हैं कि आप अगर प्राइवेट डेटा या आप अपना सेंसिटिव डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं इन एआई मॉडल्स के ऊपर, तो क्योंकि ये मॉडल्स ऑनलाइन किसी भी सर्वर के ऊपर डेटा सेव नहीं कर रहे, तो आप लोकली इसको रन कर सकते हैं। आप लोकली अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर आप कुछ एल्गोरिदम रन करना चाह रहे हैं या कोई एआई की मदद से कुछ आप प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं और आपका डेटा भी इसमें प्रोटेक्टेड रहेगा। और इसके अलावा आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अपने लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करके इस एआई को रन कर रहे हैं। तो इसमें मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ टूल्स बताऊंगा जहां से आप ये जो ऑफलाइन मॉडल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इनको आप किसी भी पर्पस के लिए जो कि आप अपने सेंसिटिव डेटा या कि आपका रिसर्च का डेटा है या आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कोई भी वर्क फ्लो आप बनाना चाहते हैं, वो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ मैं आप स्क्रीन शेयर करूँगा और वहाँ से आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि इस तरह अ, आप किसी भी ऑफलाइन मॉडल को डाउनलोड करके आप उसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करके उसको रन कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ पर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है एलएम स्टूडियो। आपने इसको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है और जो पहला लिंक है, इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको इसकी जो विंडो है वो ओपन करके दिखाऊँगा। अब ये मेरे पास जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, तो मेरे पास इस तरह का एक जो इंटरफ़ेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि मैंने एक मॉडल अ, जो चैट है वो ऑलरेडी रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एक स्पेसिफ़िक कोर्स के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई न्यू चैट शुरू करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और अभी आप यहाँ पर देखें कि मैंने ये जो मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है वो ये है क्लॉड का मिथोस 5, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 9 बिलियन पैरामीटर्स हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल मॉडल है जिसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने लोकल कंप्यूटर पे,
और यहाँ पर देखें इसका जो साइज़ है वो है 6.10 जीबी। इसी तरह आप बहुत सारे और मॉडल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लॉडी का कोई और मॉडल यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सर्च करके मज़ीद भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ट्राई अगेन। यहाँ पर अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं लेट्स ट्राई। आई थिंक हमें एक और मॉडल पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये मॉडल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर। तो जब भी मैं कोई नया मॉडल डाउनलोड करूँगा तो मेरे पास उसको यूज़ करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम स्पेसिफ़िक जो मॉडल है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ से मैंने डिफरेंट मॉडल्स डाउनलोड किए थे, उनका पूरा मेरे पास जो लॉग है वो पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू दिस वन, और इस ऑप्शन में आप देखें यहाँ पर कि आपके पास जो आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज़ यूज़ होंगे, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं कि आप कितने रिसोर्सेज़ देना चाहते हैं, और आप कितने अपने कंप्यूटर की रैम और अपने कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो कितना देना चाहते हैं। तो इसकी तरह से आप अपने जो लोकल रिसोर्सेज़ हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अगेन ट्राई करता हूँ कि कोई और मॉडल मेरे पास आए, तो यहाँ पर देखें कि ये मॉडल मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है, तो ये दोबारा से लोड हो रहा है और जिसको मैं दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको वो स्पेसिफ़िक ऑप्शन देता हूँ जहाँ से आप डिफरेंट अदर मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला मॉडल जो था मैंने डाउनलोड किया था 9 बिलियन पैरामीटर्स का। आप बहुत सारे और मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आपने अगर गूगल का गैमा डाउनलोड करना है तो आप अ, गैमा सर्च करें या फिर आप जेमिनी सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको 503 डिफरेंट मॉडल्स मिल जाएँगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसके अलावा जीपीटी के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये वाला जो मॉडल है गूगल का गेमा 4, ये आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप 7.15 जीबी इसका साइज़ है। जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर रन करेगा, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 12 बिलियन। इट मीन्स ये काफ़ी एक पावरफुल मॉडल है जिसको आप अपने पर्सनल टास्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि आपको इसके अंदर कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपकी जो कंप्यूटर या लैपटॉप के रिसोर्सेज़ हैं वो काफ़ी पावरफुल होने चाहिए। एटलीस्ट कोर i7 और i9 होना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट आपके पास 16 जीबी रैम होनी चाहिए, और अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी एक टास्क के लिए यूज़ किया था, और उसमें मैंने डिफरेंट कंटेंट था वो क्रिएट किया था, और आपको ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स आपने यूज़ किए होते हैं वो आप इसके अंदर आपको पूरा डेटा भी नज़र आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ फ्यूचर में मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।